मैं अभी मेरे सामने लखीसराय जिला के सुजीरा प्रखंड के मुखिया विक्रम कुमार उर्फ संटी हमारे सामने हैं। गांव में ये स्वच्छता अभियान में तो अच्छा काम कर ही रहे हैं और चाहते हैं कि हर जगह नाली बन जाए, जल निकासी हो, जल जमाव नहीं हो। इसके लिए अभी सबसे ज़्यादा मैंने कहने में थोड़ा दुख अनुभव हो रहा है कि रामपुर पंचायत के उप मुखिया के घर में ही पानी हिल जाता है, पानी प्रवेश कर जाता है और जल जमाव की समस्या है वार्ड नंबर 6 नया टोला में। तो उसको दूर करने के लिए एक प्रतिष्ठा का बात भी है कि रामपुर के अगर मुखिया के घर में ही जल जमाव हो जाए, उप मुखिया के घर में ही जल जमाव हो जाए तो थोड़ा प्रतिष्ठा की बात होती थी। इसके लिए मुखिया जी हमारे प्रयत्नशील है, रामपुर के मुखिया। तो लेकिन अतिक्रमणकारियों के अत्याचार से करा रहा रामपुर गोविंदपुर पथ में अतिक्रमणकारियों द्वारा बराबर बाधा डाला जा रहा है और तरह तरह से आवेदन देना, कभी मापी का जो टीम आता है सीओ के अधीन, अंचलाधिकारी के अधीन, उसे भी बाधित किया जाता है और कहा जाता है कि जो अतिक्रमणकारियों को न हटा के मेरे निजी जमीन पर बनाया जा रहा है, कोई अतिक्रमण नहीं हटाना चाहता, उसके लिए बाधा डालता। तो हम मुखिया जी से जानना चाहते हैं कि क्या बात है, बार बार आवेदन पड़ रहा है और 3 बार यहाँ से मापी का टीम घूर चुका है, यहाँ से लौट चुका है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपने जो भी बोला वो सही बोला है। यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, हम लोग कड़ा रुख नहीं अपना रहे हैं और हमारे स्थानीय जो भी पदाधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं या उससे संबंधित जो भी कर्मी हैं, वो भी काफ़ी लिबर्टी से काम करने के लिए 3 दफा आए, लेकिन उनको जो है लौटा दिया गया। जबकि सीओ साहब का स्टेटमेंट है कि हमको सड़क की नापी करना है जो कि सरकारी होती है, ना कि किसी रैयती भूमि का करना है। इसके बावजूद भी स्थानीय लोग जो है उनको कार्य करने के लिए नहीं दे रहे हैं। जबकि हमारे सूरजगढ़ा के स्थानीय अंचलाधिकारी महोदय को वहाँ के लोगों के द्वारा ही बुलाया गया, बैठाया गया, चाय पानी कराया गया और वो अपने से घूम घूम कर देखे और उन्हीं के कथनानुसार और लोगों के सहयोग से ही नापी की बात पर सहमति बनी थी। उसी के अंतर्गत हमारे सीओ साहब ने एक तिथि निर्धारित कर मुख्य सड़क एनएच से लेके गोविंदपुर पथ का नापी कराने की बात कही थी और उसी के तहत जो है अमीन आए थे, लेकिन उनको जो है बैरंग 3 दफा लौटना पड़ा। अब ये सभी पर प्रश्न लग रहा है, चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या अंचलाधिकारी महोदय हो या उनके जो कर्मी हैं। अब एक बात बताइए कि एक आवेदक हैं जो सीओ को आवेदन दिया है, सीओ साहब को, अंचलाधिकारी को, कि हमारे रैयती जमीन पर नाला निर्माण मुखिया विक्रम कुमार के द्वारा किया जा रहा है। जी जी जी, एक बात और बताए थे आप पत्रकार महोदय कि ये प्रतिष्ठा की बात है कि हमारे गांव के उप मुखिया जी के घर में, उप मुखिया जी के घर में पानी नहीं घुसा, बल्कि नया टोला के 2 गली में पानी जो है लगभग ठेवना भर जमा लगभग 4 महीने से है। उसी के तहत हम लोगों ने काफी प्रयास किया और अभी तक प्रयासरत है कि वहाँ के लोगों को जाने आने में सुविधा हो। उसी के नजदीक में उप मुखिया मीना देवी का भी मकान है, तो उस चीज को हम लोग को तूल नहीं देना है और वहाँ पे स्थानीय लोगों का ये परेशानी है और नया टोला का ही मामला है और नया टोला के ही कुछ लोग जो है इस काज को बाधित भी कर रहे हैं। क्यों बाधित कर रहे हैं? बाधित कर रहे हैं क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं। बाधित करने का आप खुद पहले ही बोल दिए हैं कि NH 80 से गोविंदपुर पथ गढ़ पर गोविंद बाबा मंदिर नया टोला होते हुए काफी अतिक्रमण है और पूर्व में भी यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा अंचलाधिकारी महोदय को आवेदन दिया गया था। अंचलाधिकारी महोदय ने सभी आवेदन को समेकित करके एक सूची बनाया कि तीनों का एक साथ ही इस पूरे पथ का जो है माफी करा दिया जाए। लेकिन इसको लोग हथकंडा बनाते हुए एक बहाना बनाए, एक वोट ले लिए कि किसी तरह से नापी जो है रद्द हो जाए। बस उनका यही उद्देश्य है कि हमको अतिक्रमण करना है और शायद नया टोला में कुछ आपसी विवाद भी है, उसमें भी वर्चस्वता के चलते भी कुछ सामाजिक कार्य और विकास के कार्य को लोग बाधा देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंचलाधिकारी को एक
रैयती जमीन का दावा करते हुए एक किसान द्वारा आवेदन दिया गया। वो किसान है रामविलास सिंह के पुत्र राहुल कुमार। उनका कहना है कि आप उनके निजी जमीन पर बलजोबरी बना रहे हैं, बलात् बना रहे हैं, जमीन पर अपना दबंगई दिखा रहे हैं। कहिए कि इस पर क्या कहना है आपका? जी नहीं, पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ राहुल कुमार जी को भी एवं पूरे ग्राम पंचायत के सभी निवासी को कि वहाँ पे नाला का निर्माण हो ही नहीं रहा है। नाला का निर्माण जो है उत्तर दिशा में होके स्थगित है। उनके आवेदन और उनके आग्रह के उपरांत ही हम लोगों ने स्थानीय सीओ को बताया और उन्होंने कहा कि वहाँ तो पहले से ही पूर्व निर्धारित है कि वहाँ पे नापी होना है। मुखिया जी, नापी होने के उपरांत ही उसका निर्माण करना है। हम लोग तो रुके हुए हैं, जबरदस्ती की तो बात ही नहीं है। जबरदस्ती सुनते हैं कि वहाँ पहले से पैन था, वहाँ पूर्व से बरसों पूर्व से वहाँ पे पैन है और वहाँ पे नाला का निर्माण सिर्फ नहीं हुआ है, कच्चा नाला से पानी अनवरत रूप से वहाँ पे बह रहा है और सिर्फ उसको जो है पंचायत के द्वारा पक्का किया जाने का प्रोग्राम और ये प्राक्कलन तैयार किया गया था। और रैयती जमीन सही में है? वो रैयती जमीन सही में है कि नहीं ये तो नापी में अमीन बताएंगे और हमारे अंचलाधिकारी महोदय बताएंगे। अच्छा, तो मापी क्या उन लोगों के द्वारा भी रोका जाता है? उन लोगों के द्वारा ही रोका जा रहा है। तो क्या समझा जाए कि वो सरकारी जमीन को अतिक्रमण करने के उद्देश्य से रोक रहे हैं? ऐसा हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जब तक नापी नहीं हो जाती उचित ये कहना ठीक नहीं रहेगा। ठीक।